नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं 2-3 विषय क्लब करके बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। विषय क्लब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने बड़े टॉपिक्स नहीं हैं जिन पर डिटेल्ड डिस्कशन या एनालिसिस किया जाए। सो आई डिसाइडेड टू क्लब देम टुगेदर एंड टॉक अबाउट देम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैं आप लोगों के बीच में से ले रही हूँ, जिस पर यू ऑल वांटेड मी टू स्पीक और 2-3 दिन से बोल रहे हैं, तो आज मैं उस पर बात कर रही हूँ। सुशांत से ही रिलेटेड है। रिया चक्रवर्ती मैडम का जो दया की देवी वाला स्वरूप हम सब लोगों को आजकल दिखाई दे रहा है, दान की देवी वाला स्वरूप हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है, उस बारे में बात करने के लिए बोला है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उनका वो सोशल मीडिया में जो पूरा उनका पोस्ट है वो चल रहा है वो देखा, जिसमें वो कह रही हैं कि टफ टाइम्स हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मुझे डीएम कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं, एक पैंडमिक है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं और बहुत लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है। मैं ये हर दिन अपील करती हूँ लोगों से कि प्लीज़ आगे आइए, मदद कीजिए, ध्यान रखिए एक दूसरे का। लेकिन एक और सच बात है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले दूसरों की मदद करने के बजाय खुद की मदद करनी चाहिए। जो दान धर्म है पहले उसको अपने घर में करना चाहिए। काश मिस चक्रवर्ती को ये बात, ये दया का स्वरूप उस वक्त सामने उनका दिखाई देता, या उस वक्त उनको इस बात का ध्यान आता जब वो बीमार सुशांत को छोड़ करके उनके घर से निकल गई थी 8 तारीख को, और उसके बाद इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। काश रिया चक्रवर्ती को ये दया वाली या हेल्प वाली या मदद वाली बात का उनको ये आभास हुआ होता जब उनके हिसाब से ही उन्होंने हमें ये बताया कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे और वो अपना इलाज करवा रहे थे। तो काश उस वक्त उनको सीबीडी ऑयल उनके चाय और पानी में मिला करके नहीं दी जाती, 2 बूंद जिंदगी की, जो कि एक नार्कोटिक्स है, वो मिला करके नहीं दी जाती, बाकी के किसी नार्कोटिक्स का सेवन ना करने दिया जाता, उनको इस प्रकार से गर्त में ना गिरने दिया जाता, तो शायद सुशांत आज हमारे बीच में जिंदा होते। शायद नहीं, डेफिनेटली जिंदा होते। काश उन्होंने उस सुशांत सिंह राजपूत की मदद की होती जिसके साथ वो वहां पर रह रही थी 24/7। जब सुशांत को शायद मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उस वक्त दया की देवी बनकर, मदद की देवी बनकर सुशांत के साथ खड़ी हो जाती, तो फिर आज सुशांत हमारे साथ होता और सुशांत की लड़ाई हम लोग कोई ना लड़ रहे होते। ये पहली बात है। दूसरी बात, एक बहुत ही बढ़िया विजुअल मैंने देखा। एक दूल्हे राजा मोटर बाइक पर खुद ही शादी करने निकल गए और पूरा उन्होंने दूल्हे वाला जो ग्रूम वाला जो अटायर होता है वो पहना है और अकेले बाइक चला करके चले जा रहे हैं। अब जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने उनको रोक दिया। तो पूछे भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहते हम शादी करने जा रहे हैं। कहते शादी कर रहे हो तो काहे अकेले निकल गए? तो बोले हमारे साथ कोई आया ही नहीं। सब बोले कि तुम पैंडेमिक में शादी कर रहे हो तो जाओ खुद ही से शादी करो। अब हमारी तो दुल्हनिया, हमारे सपनों की रानी तो इंतजार कर रही है, तो हम तो दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। तो हम भी बाइक में बैठे तैयार होके और निकल लिए अपनी दुल्हन के घर। शादी करेंगे, दुल्हन को वापस लेके चले जाएंगे। कोरोना है, कोविड है। घर वालों ने बोला कि बाबा हम नहीं आएंगे। अब बड़ा अच्छा मुझे ये सुन करके, देख करके लगा कि कितना जिम्मेदार परिवार है, कितनी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी समझी। लेकिन दूल्हे ने बोला कि ठीक है आओ या ना आओ, लेकिन शादी जिस दिन मेरी तय हुई है मैं शादी उसी दिन करूंगा। मेरे सपनों की रानी तो उसी दिन आएगी। और दूल्हे राजा निकल पड़े अपने बाइक में और पुलिस उनको समझाती हुई दिखाई दी। बड़ा अच्छा लगा मुझे पुलिस का वो स्वरूप भी, जहां पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया हम समझ रहे हैं कोविड है, बड़ा अच्छा जिम्मेदारी वाला आप लोगों का व्यवहार है परिवार का, लेकिन बाबू 5 लोग ले आओ साथ में। 5 लोग तो ला सकते हो, कम से कम माँ जी, पिताजी, भाई बहन कोई होंगे उनको ले आओ। शादी के लिए 5 लोग तो चाहिए होंगे। तो एक काम करो, हम तुम्हारे परिवार से बात करेंगे, जाके 5 लोग ले आओ और दुल्हन के घर चले जाओ और शादी करवा के ले आओ। बड़ा ही अच्छा सा वो मंजर था, बड़ा अच्छा मुझे वो देख करके लगा। एक और वीडियो जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से हम सबके बीच में कल से घूम रहा था, बहुत बुरी तरीके से वायरल हुआ, जिसमें अगरतला के जो डीएम हैं मिस्टर यादव, वो एक शादी में घुस गए और उन्होंने वहां पर पंडित जी को थप्पड़ मारा, शादी बंद करवा दी क्योंकि 10 बजे के बाद अपेरेंटली कर्फ्यू था, परमिशन नहीं थी शादी की। तो वो इस बात पर नाराज दिखाई दे रहे थे कि पुलिस क्यों वहां पर खड़ी है, पुलिस ने ये सारा कुछ क्यों नहीं रोका, क्योंकि उनके हिसाब से काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहां पर लोग थे, आई डोंट नो कितने थे, और क्या कहते हैं वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने वो शादी को बड़े गुस्से में रुकवाया। अब मैं इस चीज़ में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि शादी की परमिशन किसने दी, ये एक बात है। पुलिस का उसमें क्या रोल है? अगर 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगना था अगरतला में, तो फिर शादी की परमिशन क्यों दी गई और किसने दी, ये एक चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी पार हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पैंडमिक है, परिवार को भी सोचना चाहिए कि 4-5 लोगों को ले जा करके शादी करानी चाहिए। और डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शादी रोकें, कहीं के भी हों, किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी शहर के हों, वो भी अच्छी
बात है, लेकिन दिस इवन आई हैव रियलाइज्ड कि उनका जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। उस तरीके के और उस व्यवहार की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी। वो चाहते तो शालीनता से अपनी फोर्स के साथ शादी के अंदर जाते, एनालाइज करते, अंडरस्टैंड करते, पुलिस को पुल अप करते। जिन्होंने पुलिस वालों ने अगर कुछ पैसे खा करके परमिशन दी थी तो डेफिनेटली उनकी सस्पेंशन, उनके ऊपर कार्यवाही करते और परिवार, दोनों परिवारों को बुला करके, उनके मुखियाओं को बुला करके ये समझाते कि ये गलत है। अगर आज आप करेंगे तो कल को 100 लोग करेंगे और ऐसा अगर सब लोग करेंगे तो अगरतला में कोविड के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत एक्टिव केसेस होंगे, लोगों की जानें जा सकती हैं। आपके परिवार के जो तमाम रिश्तेदार और लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं उनको भी कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम कीजिए, सारे रिश्तेदारों को तुरंत यहाँ से भेज दीजिए, दोनों पक्ष वाले, और केवल 5 से 10 लोग, 5 लड़की वाले, 5 लड़के वाले रुक जाइए और 10 लोग शादी करा के जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाइए, क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से, मैंने सोचा इस बारे में बाद में, और सोचने के बाद मेरे को लगा कि उनके पास इतनी पावर है, डीसी हैं वो, तो ये अवश्य कर सकते थे। और जो तरीका था उनका वो बहुत गलत था। इंटेंशन जो था, भाव जो था वो सही था, लेकिन तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। जब मैंने वो पूरा फुटेज देखा, पूरा वीडियो देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पर चूक गए वो अपने व्यवहार में चूक गए। इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, उसके हिसाब से वो करेक्ट थे, लेकिन व्यवहार जो था उनका वो बिल्कुल गलत था। एंड आई इवेंचुअली रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड दिस कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आई गॉट टू नो कि अब उन्होंने एक अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करी है। तो आई होप कि वो समझ गए हों इस बात को। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहती हूँ कि पुलिस की खोज खबर होनी चाहिए कि किसने वो परमिशन दी, अगर वहाँ पर कर्फ्यू था 10 बजे के बाद और ऑर्डर्स थे, और किस प्रकार से शादी हो रही थी। तमाम परिवार वालों से भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली ये हम लोगों का जीवन है, हमारा जीवन है, हमारा परिवार है। अगर किसी को भी कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है किसी भी इस ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में, तो वो बहुत लोगों के लिए कोविड कैरियर बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए बार बार निवेदन किया जा रहा है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान रखिए, उनको मद्देनजर रखिए, ताकि आपके परिवार, आपके परिजनों के लिए कोई परेशानी ना हो सके। सूक्ष्म रूप से शादी सगाई कर लीजिए। मैं जानती हूँ शादी सगाई जीवन में एक बार होती है, हर कोई उसको अपने पूरे रिश्तेदार परिवारों के साथ इस खुशी को बांटना और मनाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इस वक्त दौर ही ऐसा है, वक्त ही ऐसा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिंदगी रहेगी तो जब आप लोगों की पहली एनिवर्सरी आएगी उसको धूमधाम से मना लीजिएगा। ये सोल्यूशन मैं खुद से अपनी तरफ से आप लोगों को दे रही हूं, लेकिन तब तक प्लीज संयम रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। कमेंट के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग बताइएगा, एक दूसरे की मदद कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।